जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की हम सभी के आराध्य जगत पूज परम पूज निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय हो। इच्छित जीवन जीने के लिए कुछ सूत्र जीवन के लिए दिए गए, क्योंकि हर व्यक्ति इस बात पर विचार नहीं कर पा रहा है कि मेरा जीवन, मैं अपने जीवन को ही अपने अनुकूल नहीं चला पा रहा हूं। जैसी जिंदगी जीना चाहता हूं वैसे नहीं जी पा रहा। जैसा सोचना चाहता हूं वैसा नहीं सोच पा रहा। जैसा देखना चाहता हूं वैसा नहीं देख पा रहा। जो सुनना चाहता हूं वो नहीं सुन पा रहा। ये प्रश्न अपन ने पहले चर्चा के रूप में लिए थे कि आखिर ये जिंदगी कब तक कैसे चलेगी। और परसों घोषणा भी की थी कि इस पंचम काल में तुम यह सब नहीं कर पाओगे। तुम अपनी जिंदगी जैसी चाहते हो वैसा नहीं कर पाओगे। कुछ तो कुदरत ने तुम्हें अभिशाप दे डाला है, कुछ तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारे लिए अभिशाप दे डाला है। अब विचार इतना ही करना है कि मेरी जिंदगी मेरे अनुसार ही नहीं जी पा रहा हूं, ये अभिशाप मुझे क्यों मिला। मैं बहुत अच्छा अमीर बनना चाहता हूं लेकिन नहीं बन पा रहा हूं, ये अभिशाप किसने दिया। मेरी जिंदगी को इतना छोटा किसने कर दिया। मैं पल पल पर दुखी हूं, एक एक पद पर परेशान हूं, परिवार से परेशान हूं, व्यापार से परेशान हूं, खुद अपने से परेशान हूं, बीमारी से परेशान हूं। यानी इस संसार में कोई सुखी नजर नहीं आ रहा है। मैंने 50 लोगों से पूछा, क्यों भाई, अभी तक कोई ये व्यक्ति नहीं मिला जिसने ये कहा हो महाराज मैं पूर्ण सुखी हूं, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। अभी तक कोई व्यक्ति नहीं मिला। ऊपर से कह भी देगा, थोड़े दिन बाद फिर वो शांति धारा कराने आ जाएगा। बोले महाराज जी हमें शांति धारा करा। मैंने कि आप तो कह रहे थे मैं तो पूर्ण सुखी हूं। अब महाराज जी तो सब कहने की बात है। कुछ सोचो, विचार करो। हमारी जिंदगी है, हमारा बेटा है, बेटा मेरे अनुकूल नहीं चल रहा है,
मेरा भाई है, मेरा भाई मेरे अनुकूल नहीं चल रहा है। मेरी दुकान है, मेरी दुकान अपने अनुकूल नहीं चल रही है। सब कुछ तो उल्टा हो रहा है। तो अपन ये समझ चुके हैं कि ये पंचम काल है, इसमें सब कुछ उल्टा होगा। होगा, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। पूर्ण सुखी इस दुनिया में कोई हो नहीं सकेगा। एक समस्या का समाधान होगा, दूसरी समस्या आ खड़ी होगी। थोड़ा मन को बहलाएंगे, मनोरंजन करेंगे, लेकिन वो मनोरंजन ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा। थोड़ा बहुत मन बहलाने के लिए आप कभी कहते हो थोड़ा बाहर घूम के आ जाओ, मन बहल जाएगा। आखिर कितने दिन तक बाहर घूमोगे? लौटना तो उसी घर में है ना, लौटना तो उसी जिंदगी में है ना, बैठना तो उसी व्यापार पे है ना, रहना तो उन्हीं के बीच में है। कितना मन बहलाओगे? कोई मन बहलाने के लिए घूमने चला जाता है, कोई मन के गम मिटाने के लिए शराब पी लेता है, कोई गम मिटाने के लिए गुटखा खाता है, कोई गम मिटाने के लिए सिगरेट पीता है। बोले भाई रुको, मुझे बहुत टेंशन है। ये सब तुम्हारी समस्याओं के समाधान नहीं है। तुम और खोखले होते जाओगे। गम मिटाने के लिए लोग शराब पीते हैं ना, इनकी इतनी बुरी दशा होती है कुछ दिन के बाद कि सोचने की क्षमता भी खत्म हो जाती है। शरीर कांपने लग जाता है, मन विक्षिप्त हो जाता है। व्यक्ति की जिंदगी इतनी बेकार। मैंने बहुत सारे शराबियों से इंटरव्यू लिए। उन्होंने कहा महाराज शुरू में तो कुछ अच्छा लगा, लेकिन अब तो जिंदगी बर्बाद हो गई, किसी काम का नहीं रहा शरीर, सब तरफ से टूट चुका हो। इसलिए तुम जो ये मन बहलाने के लिए शराब पीना, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, ये सब मन बहलाने के साधन नहीं है। ये बहुत बड़ी मूर्खता है। मन बहलाने के लिए तुम कहते हो थोड़ा बाहर घूम के आते मन बहल जाएगा। महानुभाव, मत बर्बाद करो समय। कितना ही तुम बाहर घूम के आना, जितना समय हमने बाहर घूमने में लगाया, इतना शायद हम घर को सुधारने में लगाते तो पूरी जिंदगी भर की सुखी हो जाते। जितना दिमाग हमने बाहर के मनोरंजनों में लगाया, जितना समय तुम लोग मोबाइल देखने में लगाते हो, घंटों घंटों बैठे टीवी पर बैठे रहते हो, घंटों घंटों मोबाइल में देखते रहते हो। जितना समय तुम्हारा मोबाइल में निकलता है, उतना समय शायद तुम अपने परिवार और जिंदगी के संबंध में सोचोगे तो शायद तुम्हारा परिवार और तुम बहुत अच्छे हो जाओगे, अच्छे हो जाओगे। सोचने का समय तो दो, 5 मिनट बैठो तो सही। सुबह उठ करके 2 मिनट अपने और अपने परिवार को दो, 2 मिनट दो। सुबह उठ करके 2 मिनट दो, आज का दिन मुझे कैसा निकालना है, आज का दिन मेरा कैसा होना चाहिए, आज के दिन की मेरी शाम कैसी होना चाहिए। एक बार मन में संकल्प करके अपने प्रभु को धोख दे दो, भगवान आज कामना की है मेरा दिन ऐसा निकलना चाहिए। 2 मिनट अपने परिवार को दो। 2 मिनट मांग रहा हूं, ओनली 2 मिनट्स अपने परिवार के संबंध में सोचो। आज का दिन मेरा परिवार के साथ कैसा गुजरेगा, आज मैं अपनी माँ के साथ कैसा व्यवहार करूँगा, आज मैं अपने पिता के साथ क्या व्यवहार करूँगा, आज मैं अपनी बिटिया बेटा के साथ क्या व्यवहार करूँगा, आज मेरी पत्नी के साथ मैं क्या व्यवहार करूँगा, आज यदि कोई रिश्तेदार आया तो क्या व्यवहार करूँगा, और यदि आज मंदिर गया तो क्या करूँगा,
यदि आज गुरु महाराज मिल गए तो मैं क्या करूँगा। बहुत एक थोड़ा सा दैनंदिनी बनाओ। पशुओं जैसे जिंदगी जी रहे हो, जो निमित्त मिलता है कर लेते हो, जहाँ ढाल मिलता है लुढ़क जाते हो। कोई तुम्हारा एक एजेंडा है जिंदगी का कि नहीं? कोई दैनंदिनी है कि नहीं? बस उठे सुबह और दिन चालू हो जाए, क्या करोगे? बोले जो होता जाएगा। अच्छे लोगों की निशानी नहीं है। बाजार में जा रहे बोले क्या खरीदने जाओगे? बोले जो मिल जाएगा। ये अच्छे लोगों की निशानी नहीं है। स्टेशन पर पहुंचते पूछा कहाँ जा रहा है? बोले जो ट्रेन मिल जाएगी। ये लक्षण भगोड़ों का होता है, भगोड़ों का। भगेड़ा होते ना जो भागते हैं, उनसे पूछो कहाँ जा रहा है? बोले जो ट्रेन मिल जाए। तुम इंसान हो, आर्य पुत्र हो, भारतवासी हो, सज्जन हो, गुरु भक्त हो, भगवान भक्त हो। तुम्हारी जिंदगी की एक दैनंदिनी होना चाहिए, एक संकल्प होना चाहिए सुबह उठ करके आज का दिन मेरा इन दायरों में से गुजरेगा। उस दैनंदिनी को थोड़ा ध्यान रखो। महावीर स्वामी ने हम लोगों की एक दिनचर्या बांधी। हम लोग जहाँ कहीं जो कुछ भी नहीं करते, हमारा शेड्यूल सेट है। हम कभी टेंशन में नहीं आते। क्यों नहीं आते? हमारा शेड्यूल टेस्ट है, बिल्कुल सेट है। हमने सुबह उठते ही सेट कर लिया था कंप्यूटर में, आज मेरा दिन ऐसा गुजरेगा, आज मैं दिन में ये करूँगा। बिल्कुल शेड्यूल सेट करके दिया। हम साधु थे, कुछ भी करें। हम साधु हैं, कहीं भी कुछ भी करते रहें, क्योंकि हम तो समर्थ हैं, साधु हैं। नहीं, हम साधु हैं, पशु नहीं हैं। हम साधु हैं, राक्षस नहीं हैं। राक्षस और पशुओं, मूर्खों की जिंदगी का कोई प्रॉस्पेक्टस नहीं होता। जो जितना महान सज्जन होगा ना, और शुरुआत करो आप अपनी जिंदगी से, कि मेरी जिंदगी का एक शेड्यूल बनाओ, एक लिखो, एक दिन बैठ करके डायरी, कि मेरी जिंदगी में क्या क्या होगा। हम लोग लिखते हैं, हमारी जिंदगी बंधी हुई है कि सुबह उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय के 3 घंटे पहले उठना है। 4 बजे 3 के बीच में उठना है। नियम है, नियम है, नियम है कि हम इतने बजे उठेंगे। सज्जन पुरुष जो होते हैं उनको सूर्य कभी सोता हुआ नहीं देख पाता। सूर्य एक बहुत बड़ा शगुन है। प्रातः काल का समय एक बहुत बड़ा शगुन है। यूं मत मानो कि सूर्य निकलता है और डूब जाता है। एक बहुत बड़ा एनर्जी लेवल है महानुभाव, बहुत बड़ी एनर्जी, बहुत बड़ी ताकत। जब सूर्य निकलता है पूरी एनर्जी से भरा हुआ रहता है, पूरी ताकत से भरा हुआ रहता है। किमिक्षिक वरदान देता है, किमिक्षिक शक्तियां देता है। मेहमान आता है तुम्हारी जिंदगी में, कोई घर में, सवाल ये नहीं कि मेहमान आया है, सवाल ये है कि मेहमान की स्वागत की तैयारी तुमने कितनी की है। सवाल ये नहीं कि मेहमान आया है, सवाल ये नहीं कि मेहमान को तुमने भोजन कराया है, सवाल ये नहीं है कि मेहमान तुम्हारा कौन है। सवाल ये है कि उस मेहमान के आने की तुमने तैयारी क्या की है, क्या तैयारी की है, कितना समय बर्बाद किया उसकी तैयारी में। उस तैयारी से अंदाजा लगाया जाता है कि तुम मेहमान को कितना चाहते हो और मेहमान तुम्हें क्या दे के जाएगा। मेहमान बहुत बड़ा शगुन होता है। घर में यदि वो आया है और ये कह के चला गया
बहुत अच्छा, धन्यवाद, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। जाओ, शगुन हो गया। और मेहमान यदि असंतुष्ट होकर गया तो समझ लेना अभिशाप हो गया। कोई भी वस्तु आए, अभी मैं प्रातः काल की बात कर रहा हूँ, सुबह सूर्य आता है, तुमने कितने समय पहले से तैयारी की है उसके स्वागत की। आर्य पुत्रों के लिए कहा गया है कम से कम सूर्य उदय के 2 घंटे पहले से सूर्य को वेलकम करने की तैयारी करो, तैयारी करो, प्रभु को मनाओ, ध्यान करो। आर्य पुत्र को कभी भी कोई व्यक्ति सूर्य कभी सोते हुए नहीं देख सकता, खासतौर से उगता हुआ सूर्य। मैंने एक बार कहीं सुनाया था कि हनुमान जी जब लंका जाने लगे विदेही का पता करने के लिए, तब पूछा हनुमान जी ने कि प्रभु ये बताओ, हम आकाश मार्ग से जाएंगे, हर देश और हर नगर में बार बार उतरेंगे तो समय बहुत खराब होगा। कुछ एक ऐसी निशानी बताओ जिसे देख करके हम पता कर सकें, देख करके हम जान सकें कि यह लंका है, यह लंका है। तो श्री राम ने 2 बातें कही। जहां के लोग सूर्य उदय के पहले उठ जाएं, वहां तक भारत की सीमा है, अयोध्या की सीमा है। क्या पहचान, गजब, क्या पहचान बनाई कि जहां सूर्य उदय के पहले लोग उठ करके सो जाएं, भजन कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, समझ लेना वहां तक भारत की सीमा है। फिर लंका की बोले जहां सूर्य उदय के बाद भी ब्रह्म मुहूर्त में लोग सो रहे हो, समझ लेना वही राक्षसों की नगरी है, वही लंका है। हनुमान जी चले गए, देखते गए, रात्रि में निकले थे वो, और रात्रि के जैसे सुबेरा होता गया वो देखते गए, सब जाग रहे, सब जाग रहे। आकाश में घूमते हुए जैसे ही समुद्र पार किया, लंका में सब लोग सो रहे थे, पिए बैठे थे, रात भर पीते रहे। राक्षसों की शक्ति रात्रि में बढ़ जाती है, पापियों की शक्ति रात्रि में बढ़ जाती है। ये और कुदरत का एक करिश्मा है। दिन में साधुओं की, सज्जन पुरुषों की शक्ति बढ़ती है, और रात्रि में पापियों की, राक्षसों की शक्ति बढ़ती है, बहुत शक्ति बढ़ती है। जितने पापी देखो सब रात में निकलते हैं, जंगली जानवर जितने हिंसक होते हैं रात में निकलते हैं, दिन में नहीं निकलते, क्योंकि उनकी शक्ति रात में बढ़ती है, रात उनका सपोर्ट करती है। तो राक्षस लोग रात भर जागते हैं, कुत्ते रात भर जागते हैं, सुबह सोते मिलेंगे। कुत्तों को देखना, कुत्ते रात भर जागते, भौं 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 करते रहते हैं, और सुबह जाके देखना, तुम तो नहीं देखते हो, हम बाहर जाते हैं शुद्धि को, लस्त पड़े हुए दिखते हैं कुत्ते। तो रात भर जागना, सुबह लस्त पड़ के सो जाना, ये कुत्तों की निशानी है, ये राक्षसों की निशानी है, ये तुम्हारे पापियों की निशानी है, ये तुम्हारे अशुभ दिन की निशानी है, ये तुम्हारे जीवन के बर्बाद की निशानी। चले गए और सब सो रहे थे, हनुमान जी उतर गए। काश यदि हनुमान जी आज इसी फार्मूले को लेकर निकलेंगे, चलो देखें लंका के क्या हाल है, और भारत के ऊपर से निकल रहे होंगे तो क्या होगा। हनुमान जी आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि लंका समुद्र के इस तरफ कैसे आ गई, लंका समुद्र के इस तरफ कैसे आ गई, अयोध्या कहाँ गई, बनारस कहाँ गया, कहाँ गया वो देश, भारत देश
आज पूरा देश लंका बन गया, राक्षसों की नगरी बन गया। पाश्चात्य संस्कृति ने, भौतिक चकाचौंध ने व्यक्ति को दिन में सुला दिया, रात में जगह दिया। देखना, ये विज्ञान, ये आविष्कार हमें राक्षस बना रहे, हमें निशाचर बना रहे, हमें लिए देश को लंका बना रहे। रात जागते हैं लोग, जम के जागते हैं, कोई किसी को नहीं। 12 बज गया, कोई बात, अभी तो कुछ भी नहीं बजा। 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया, बोले कोई बात, अब 4 बजे सोएंगे साहब। हमारे यहाँ सोने का जो काल है, सूर्यास्त के 3 घंटे बाद व्यक्ति को हर हालत में सोना चाहिए। आप गृहस्थों के लिए, हम लोगों की नहीं, हम लोग तो रात भर जागते हैं, क्योंकि रात में पापियों की शक्ति जागती है, तो हमें तो अपनी आत्मा की चौकीदारी करना पड़ती है ना। तुम्हारे यहाँ तो चौकीदार लगा लेते हो, हमारी आत्मा की चौकीदारी तो हमें खुद करना है। इसलिए हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में बनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानुष तुम तत्वों में चिंतन करते। कई रातें हम लोग जागते हुए गुजारते हैं, लेकिन रात जागेंगे तो दिन में सोएंगे नहीं, रात में भी जागेंगे तो दिन में भी जागेंगे। ऐसा नहीं कि रात की कसर हम लोग दिन में निकालें। हम लोगों को दिन में कब सोएंगे? रात में हम सोते नहीं हैं और दिन में तुम सोने नहीं दोगे, क्योंकि भक्त लोग कहाँ से सोने देंगे। इसलिए कोई बात नहीं, लेकिन तुम कब, कितना उल्टा हो रहा है, कितना अनर्थ हो गया। रात्रि जागने के लिए, रात्रि पापियों के लिए थी, निशाचरों के लिए थी, उल्लुओं के लिए थी, लेकिन रात्रि में जाग रहे। प्रथम पहर कहा, सूर्य अस्त के 3 घंटे तक तो किसी को सोना नहीं चाहिए, किसी भी हालत में। सूर्य अस्त के 3 घंटे तक किसी को सोना नहीं है, मरीज को भी नहीं सोने दो, उसको किसी प्रकार मन बहलाओ। हम लोग जब बहुत शुरू में थे, जब शुरू में इस मार्ग में प्रवेश ही हुआ था, 20-22 साल की उम्र रही होगी, और शुरुआत थी सन 1900 लगभग 80 की घटना। अब हम लोगों के पास ज़्यादा उस समय ध्यान, शुरुआत थी, तो अब लोग शाम को सामयिक में क्या करें, लाइट जलाते नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव कभी भी रात्रि में कमरे में लाइट नहीं जलाते। हम लोगों ने कभी जिंदगी में आज तक रात्रि में पढ़ा नहीं। रात्रि में कभी हमारे कमरे कभी भी लाइट होती नहीं, अंधेरा होता है, कोई लाइट उधर, और ना लाइट में पढ़ते, कुछ भी नहीं करते, और कमरे में चलना फिरना तो होता ही नहीं। बस एक स्थान पर सूर्य अस्त होने के बाद बैठ जाते हैं, सुबह होते ही उठते हैं, रात में कहीं जाना नहीं, उठना नहीं, पढ़ना नहीं, लिखना नहीं, कुछ नहीं करना। अब इतनी लंबी रात कैसे गुजारें, इतनी लंबी रातें कैसे गुजारें। और उस समय कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी कब पढ़ते हैं? कॉलेज में पढ़ने वाले दिन में तो मस्ती करते हैं और रात में पढ़ते हो। अब वही आदत हम लोगों को पड़ी थी कि दिन में तो कुछ पढ़ना नहीं, रात में पढ़ना, और यहाँ तो आते ही रात्रि में बिल्कुल अंधेरा, कुछ पढ़ना नहीं, कुछ लिखना नहीं, तो फिर सोएंगे और क्या करेंगे? फिर तो एक ही बात है कि सोना है। सामयिक करना है तो 48 मिनट की सामयिक है, फिर क्या करें? कुछ आता नहीं, ध्यान कर सकें, चिंतन कर सकें, शुरुआत ही है। तो आचार्य श्री ने, पूज्य गुरुदेव ने कहा, देखो दिन अस्त के बाद 3 घंटे तक तो तुम नहीं सो सकोगे, तो हमने कहा फिर पढ़ने की छूट दो, हम लोग पढ़ाई करेंगे।
तो बोले बिना लाइट के पढ़ सको तो पढ़ लो। अरे बिना लाइट के क्या पढ़ूँ, कोई खा के पढ़ूँ क्या? अब तो पढ़ लेता हूँ क्योंकि अब तो बहुत याद हो गया। बिल्कुल शुरुआत कुछ भी याद नहीं था, याद था नहीं, क्या पढ़े, बिना लाइट के कैसे किताब पढ़ूँ, शास्त्र जी कैसे पढ़ूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, पढ़ाई करना नहीं है और लाइट जलाना नहीं है और सोना है नहीं। अब बहुत दिक्कत है। 3 घंटे का स्टे लगा दिया। उन्होंने कहा ये 3 घंटे प्रारंभ तुम्हारी जिंदगी के लिए खतरनाक है, स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, ये राक्षस पहर माने जाता है उन 3 घंटों के लिए। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, हम सब शुल्को थे, सब ने कहा कि ठीक है, 2 घंटे का नमोकार मंत्र का पाठ। हमने कहा ये पाठ, अब पाठ में तो देखो तब मन तो लगता नहीं, वही चीज भक्तांबर में कम से कम 48 काव्य तो है, नमोकार मंत्र में तो वही थे। भक्तांबर आता नहीं था तो आचार्य सिंह ने कहा तुम्हें क्या आता है? यदि भक्तांबर आता होता ना तो वो कहते भक्तांबर पढ़ो। कुछ भी नहीं आता था, वहां तो एक नमोकार मंत्र आता है। संघ में जब आए थे ना तो नमोकार मंत्र के अलावा कुछ नहीं आता। वो भी नमोकार मंत्र आता था, अर्थ नहीं आता था। तो आचार्य ने कहा ठीक है, अरे कुछ तो आता है। जब हम लोगों ने कहा नमोकार मंत्र के अलावा कुछ नहीं आता तो आचार्य बड़े खुश, अच्छा नमोकार मंत्र तो आता है, कम से कम मुझे खुशी है, कम से कम तुम्हें कुछ तो नमोकार मंत्र तो सबको आता है, पर ठीक है 2 घंटे तक नमोकार मंत्र का पाठ करो और जोर जोर से पढ़ो, मैं सुनूंगा। अब मन में पढ़ना हो तो धीरे से कौन सुन रहा है? क्या कह दिया उन्होंने? एक साथ ही बैठते थे पूरा संघ। आचार्य जी सामने, हम लोग एक ही मंदिर में पूरा संघ थे ही, छोटे 10 लोग 12 लोग ही थे, कोई ज्यादा संघ था ही नहीं। आचार्य जी ध्यान में बैठे रहते, उनके पास तो भंडार था। हम लोग नमोकार मंत्र का पाठ करते थे बारी बारी से, जैसे आप लोग 2 लोग पढ़ते ना, नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम, तो दूसरा कड़े नमो आयरियाणम नमो वज्रायाण, पर पढ़ते रहे। कम से कम ये पाठ हम लोगों ने लगभग 1 साल तक किया। तब तक तो बहुत चीजें याद हो गई थी, बहुत चीजें याद हो गई थी। आचार्य सिंह ने पढ़ा भी बहुत दिया था। बोले अब पाठ नहीं करना है, दिन भर में जो पढ़ा है उसको सोचना है, और फिर जो कल पढ़ाया रात में उसको सोचो। फिर उन्होंने कहा कि गाय बनो, जैसे गाय दिन में खाती है, रात में रौथन करती है, रौथन। तुम उसका रौथन करो, जो पीते जाओ दिन भर पीते जाओ, फिर रात में निकालो और फिर उसका रौथन करो। लेकिन इतने साल में आज तक आचार्य सिंह ने कभी रात में नहीं पढ़ने दिया, लाइट में नहीं पढ़ना। रात को दिन मत बनाओ, कुदरत ने रात दी है, रात ही रहने दो। कुदरत को मत बिगाड़ो, दिन मत बनाओ रात को। रात्रि रात्रि है। रात्रि में जब अंधेरा है तो देखने का प्रयास मत करो, आंख बंद करके ध्यान करो, जाप करो, चिंतन करो। लेकिन कोई भी ऐसी क्रिया मत करो जो दिन में की जाती है। देखने की क्रिया, चलने फिरने, कभी नहीं। इतने साल, आज सन 1980 से कितने साल हो गए हमें? 42 साल में आज तक कभी रात्रि में कोई अध्ययन स्वाध्याय नहीं किया। अब तुम लोग कोई लाके दिखा दो लाइट जला के, वो बात है, वो हमारी गिनती में नहीं आता। लेकिन मेरा स्वाध्याय नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं।
और उसका और 3 पहर, और अंतिम 3 पहर जो हैं उसमें सोना नहीं, बीच के 6 घंटे जागना नहीं। शुरुआत में अब तो जाग सकते, बीच के 6 घंटे आपको सोने को है, उसमें गृहस्थ को तो खास अच्छी तरह निद्रा लेना चाहिए। अधिकतम यदि लेना है तो 8 घंटे, 8 घंटे से ज्यादा सोओगे, मिनिमम 6 घंटे, हाईएस्ट 8 घंटे। इससे ज्यादा सोओगे तुम्हारे जीवन में अपशगुन होगा, तुम्हारे जीवन में सब कुछ होगा लेकिन शांति नहीं होगी। तुम्हारे जीवन में सब कुछ होगा लेकिन तुम्हारा टेंशन खत्म नहीं होगा, क्योंकि तुम 8 घंटे से ज्यादा सोते हो। और 6 घंटे से कम सोओगे तो तुम ग्रस्त हो, गर्मी चढ़ेगी। कम से कम 6 घंटे और 8 घंटे के बीच की आपका निद्रा का समय है। आर्य पुत्रों का समय, सोने का समय निश्चित है। जब चाहे जहां चाहे नहीं सो जाना। थकान से झपकी आ जाना अलग चीज है, और प्लानिंग से सोना अलग है। थकान से झपकी आ सकती, लेकिन प्री प्लानिंग करके सोना वो तुम्हारे लिए आवश्यक है। और आज यदि हनुमान जी निकल जाएं ऊपर आकाश से तो कहेंगे ये क्या हो गया, लंका इतनी बड़ी हो गई, लंका इतनी बड़ी हो गई। अभी तो कैलाश पर्वत तो दिख रही है, कैलाश पर्वत के बाद तो बहुत दूर लंका थी, इतने दूर लंका थी, ये तो बिल्कुल कैलाश पर्वत के पास में लंका आ गई। यहां तो सब सूर्य उदय के बाद सो रहे, रात में जाग रहे हैं, तो बोलो क्या होगा। और हनुमान जी ने कहा आज लंका को जलाना है, तो कहाँ आग लगाएंगे, ललितपुर में, है ना। इसलिए कहा गया घर घर लंका घर घर रावण, इतने राम कहाँ से लाऊं, घर घर कंसा घर घर मथुरा, इतने श्याम कहाँ से। एक समझ नहीं पा रहे हैं लोग, पाश्चात्य संस्कृति में बह रहे हैं। हमारा जो शगुन था प्रातःकाल, तैयारी थी हमारी, सूर्योदय के पहले की तैयारी, शगुन मन को पवित्र कर रहा है, भगवान का नाम लेकर, ध्यान करके, भक्ति करके व्यक्ति शुद्ध होकर तैयार हो रहा है। सूर्योदय के पहले ही आर्यपुत्र स्नान कर लेते और स्नान करके तैयार रहते भक्ति पूजन सब करने के लिए। ये शगुन था, क्योंकि सूर्य उस समय हमें बहुत एनर्जी देता है, बहुत सौगात देता है। उगते हुए सूर्य को अपनी आंखों से देखना, उगते हुए सूर्य के संबंध में अपने जीवन में ये करना, प्रातःकाल अनेक बीमारियां से आप निजात पा सकते। उगते हुए सूर्य को देखो, उगते हुए सूर्य को वेलकम करो, उगते हुए सूर्य के पहले अपने मन को, अपने शरीर को, अपने वचन को पवित्र रखो। इसलिए कई लोग पहले स्नान करते हैं सूर्योदय के पहले, जिससे काया पवित्र रहे। सूर्य को वचन से मुंह में भजन आदि बोलते, जिससे वचन पवित्र रहे। मन में अच्छा चिंतन करते, पवित्र मन, पवित्र वचन, पवित्र काया से उगते हुए सूर्य का वेलकम करो। उगते हुए सूर्य को देखो, आंखों से देखो। पर ये धीरे धीरे परंपराएं खत्म हो गई। प्रातःकाल ही हमारा बिगड़ जाता है। प्रातःकाल ही उठते ही हम निद्रा में रहते हैं, और वह निद्रा हमारा सब कुछ चर्या बिगाड़ रही है। इसलिए महानुभाव, आर्यपुत्र हो तुम, आर्यपुत्र की दैनिक चर्या होना चाहिए। जो चाहे जहां चाहे जब चाहे कर रहे हो, लुढ़क रहे हो, जैसा निमित्त मिला, बाजार में जो मिल गया खरीद लिया। उठने के पहले संकल्प करो, आज मैं क्या खाऊंगा,
जो खाना मिल जाएगा खा लूंगा, नहीं, नियम लेके जाओ। महावीर स्वामी ने अपने फॉलोवर को सबसे पहले कहा, भोजन की थाली में जो आओगे वो नहीं खाना है, तुम नियम लेके जाओगे, आज यही खाऊंगा, इसके अलावा त्याग है। वो चीज नहीं मिली तो अच्छी बात है, खाने के बाद नहीं, जितना मिलेगा खाऊंगा, खाने के पहले निर्णय करो कितना खाओगे। खाने के बाद जो कहता है इतना ही मिला तो खाया, वो भिखारी भिखमंगा है। और खाने के पहले नियम लिया कि मैं इतना ही खाऊंगा, उसका नाम तपस्वी है, उपवास है, उदोदर है। खाने के पहले कहा आज मैं 2 आइटम खाऊंगा, और खाने के बाद 2 ही आइटम मिले सो खाए, क्योंकि तीसरा आइटम था ही नहीं। अब उस जीव ने खाए तो 2 आइटम है, क्योंकि 2 ही थे। लेकिन उसका जो बिल बनेगा, संसार में जितने आइटम बने हैं उन सब आइटम के खाने का बिल उसका बनेगा। देखो घाटा देखना, आप भोजनशाला में गए, 2 आइटम खाया, बने ही 2 थे, लेकिन जितने संसार में आइटम बने हैं, बनते हैं भोजनशाला में, उन सब का बिल आपके खाते जाएगा। और आपके खाते लिखा जाएगा आपने फलानी तारीख में इतने आइटम खाए। आप लिस्ट देखें, दुनिया में खाने योग्य वस्तुएं कितनी हैं, खाने योग्य वस्तुएं कितनी वस्तुएं खाई जाती हैं, इसकी लिस्ट है आपके पास? कितनी बड़ी लिस्ट हो जाएगी, सब अमेरिका की सब चीजें आ जाएंगी, चाइना फाइना सब, जितनी चीजें खाती है दुनिया, 7-8 अरब की जनता जितनी चीजें खाती है, वो सारी चीजें आप लिस्ट बनाइए और आपके खाते में लिखा रहेगा फलानी तारीख में आपने इतने आइटम खाए। तो तुम पढ़ के कहो कि साहब मैं क्या कोई राक्षस था क्या, कितना मैं खाऊंगा? बोले साहब बिल तो पूरे का बनेगा, बिल तो पूरे का बनेगा। आपका कुछ आइटम सेट हो दे, चाहे तुम थोड़ा खाओ या ना खाओ, वहां पैसा तो 7 स्टार होटल में तुम चाय पियो या नहीं पियो, जहाज में तुम भोजन करो या ना करो, टिकट में वो काउंट, टिकट के अंदर वो काउंट है। साहब मैं भोजन नहीं करूंगा तो मत करना, पैसा तो देना ही पड़ेगा। कई स्थान ऐसे होते हैं, आप चाहे काउंट करो या नहीं करो, आप भोजन करो या नहीं करो, लेकिन टिकट में उसके पैसे जुड़े हुए हैं। ऐसा ही ये कर्म का कंप्यूटर है, ये सृष्टि का कंप्यूटर है, जहां पर तुमने क्या खाया क्या नहीं खाया, लेकिन आपने कोई नियम नहीं लिया है, तो जितनी वस्तुओं से मांसाहार भी आएगा, यदि आपका मांसाहार का त्याग नहीं है, शराब भी आएगी, अभक्ष भी आएगा, सब चाइना जो खाते सब आएगा, अमेरिका जो खाते सब आएगा, एक भी वस्तु ऐसी नहीं बनेगी। आप देख लेना, नेट पे देखना थोड़ा, या डिस्कवरी आदि में देखना, दुनिया के लोग क्या क्या खाते हैं, क्या खाते। सांपों को ऐसे खा जाते जैसे कि कुछ पूछो मत, सांप, केकड़े, गोहेरा, छिपकली सब। मैं चंदेरी में था, वहां पर एक लंका का कोई बहुत बड़ा नेता रोका गया था, बहुत पहले की घटना है। उसके लिए जंगल में हम लोग जाते थे, तो मैं कहता था कि भाई देखो यहाँ हमारे पूरे महाराज जंगल में कीड़े पतंगे बचे ही नहीं, सब खा गया हो, सांप, बिच्छू, गहेरे, कीड़े मकोड़े सब जो मिले सब खाते। आप देखना वो क्या क्या खाते हैं, और तुमने कुछ भी नहीं खाया, लेकिन तुम्हें उन सबके खाने का पाप लगेगा, वो बिल तुम्हारे आएगा। जो गति वो सब खाने वालों की है, सांप, बिच्छू, छछूंदर सब खा जाते, कुछ भी परहेज नहीं है।
आजकल आप लोग देख लेना, बहुत दिखाते, डिस्कवरी वगैरह होती, क्या चैनल होते, क्या क्या चीज आप कल्पना करोगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बकरे, मुर्गे, सब पशु पक्षी सब मार के खा जाते। उन सब के उन्होंने खाया है और तुमने नहीं खाया, और दोनों एक ही स्थान पर मिलोगे, दोनों एक ही स्थान पर मिलोगे। बोले तुम कैसे आओ? बोले साहब मांसाहार किया मैंने ये चीजें खाई। तो तुम कहते मैंने तो साहब एक भी नहीं खाई। उधर से आड़ा ऊपर से पूछा जाता है, खाई नहीं है लेकिन त्याग भी तो नहीं था। कितना सोच महावीर का, कितना सोच पूज्यवर समंतभद्र महाराज का। उन्होंने सबसे पहले अपने भक्त से कहा, तुम मांसाहार नहीं करते हो ना? करने का मन भी नहीं है, करना भी नहीं, कितना मांसाहार करोगे? संसार की सारी जीवों को मारने का भाव आएगा। इसलिए सबको संकल्प करना चाहिए, मैं मांसाहार का त्याग करता हूं। बस इतना कहना है। खाते तो है ही नहीं। कई लोग कहते महाराज जी हम खाएंगे नहीं लेकिन नियम भी नहीं लेंगे। मत तो नियम तो बिल बनता जाएगा, पाप लगता जाएगा। जब खाते ही नहीं हो तो नियम क्यों नहीं ले रहे? मद्य मास मधु त्याग ही, मद्य मसु मास का तुरंत जीवन भर के लिए त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा इतने जीवों के हत्यारे आप कहलाओगे। तुमने भली शराब बीड़ी सिगरेट नहीं पी है, पियोगे भी नहीं, लेकिन जितनी शराब सिगरेट हैं इन सब के पाप की धार आओगे, क्योंकि आपका त्याग नहीं है। महाराज करना नहीं, किया नहीं, करूंगा नहीं, तो फिर क्या नियम लो? नियम लो, संकल्प करो, कोई भरोसा नहीं। अंतर बता दूं मैं, बैंक है, बैंक के पास आप दो व्यक्ति 1-1 लाख रुपया जमा कराने गए। एक व्यक्ति ने सेविंग खाते में 1 लाख रुपया डाल दिए और 8 साल तक निकाले नहीं, और एक ने फिक्स डिपॉजिट में 8 साल में फिक्स डिपॉजिट में जमा कराए, एफडी बना दी। उसको 8 साल बाद 2 लाख मिले, दूसरे को 1.25 लाख रुपया मिले। लॉजिक समझना, बहुत सरल लॉजिक है। लोग कहते महाराज नियम नहीं लेंगे लेकिन खाऊंगा भी नहीं, ये पक्का है, लेकिन नियम तो नहीं लूंगा। दोनों ने 8 साल नहीं निकाले, एक को 1.25 लाख रुपया मिला। बोले साहब जमा कराने की तारीख एक ही है, इसको 2 लाख दूने हो गए और मेरा सवाया जो भी होता हो। ये कैसा पक्षपात है? तारीख देख लीजिए, मैंने भी 8 साल नहीं निकाले। बैंक क्या कहता है, साहब तुमने निकाले तो नहीं है, लेकिन तलवार लटकी थी, कभी भी निकालने आ सकते हो। तो हम तुम्हारे पैसे का उपयोग ही नहीं कर पाए, इससे कोई कमाई नहीं कर पाए, क्योंकि सेविंग खाते में डला है, कभी भी निकाल लोगे। और इसने तो हमें कह दिया आप मेरे पैसे को 8 साल तक निश्चिंत रहो। मैंने 8 सालों में 1 लाख से 5 लाख 10 लाख कमा लिए हैं लोन पे दे करके। 10 लाख, मैं 2 लाख ऐसे ही नहीं दे रहा हूं, इससे हमने 4 लाख और कमा लिए, क्योंकि मुझे फ्री था कि ये 8 साल के पहले निकाल रहे हैं, आना ही नहीं। उसने पहले ही कह दिया था मैं एफडी बनाता हूं, फिक्स डिपॉजिट 8 साल की। और तुमने क्या किया कि तुमने फिक्स नहीं बनाया, तो मैं तो कुछ उपयोग नहीं पड़ता, नहीं कम मांगने आ जाए। ऐसा बैंक में है कि नहीं नियम? सेविंग खाते का ब्याज और फिक्स का ब्याज है, दोनों का अंतर है। इसका अर्थ है हम जो कुछ भी पढ़ते हैं या सुनते हैं बड़े काम की चीजें, कम से कम तुम्हें समझाने को तो काम आ जाए, नहीं तो तुम तो मेरी बात मानो ही नहीं। इसलिए मैं पेपरों में कुछ भी पढ़ लेता हूँ, तो कई बार मन कहता है बाबा जी क्या करना, तुम्हें लेना देना क्या?
बैंक में ब्याज सवाया मिलता कि डेढ़ा मिलता, क्या लेना देना आपको बाबा जी हो। तो मन कहता है बाबा जी पढ़ लो, प्रवचन में काम आएगा। नहीं तो ये तुम्हारी भाषा में समझने वाले नहीं है। अब देखना बिल्कुल सरल उदाहरण है। 8 साल तक दोनों ने नहीं निकाले, लेकिन सेविंग खाता था, नियम नहीं था, और एक का नियम था दूना है। बस यही स्थिति है जिंदगी में। तुमने कितने पाप नहीं किए, लेकिन सब सेविंग खाते में है। जब नहीं किए हैं, करने का मन भी नहीं है। बोलो किसी ने कोई मर्डर किया है, कल करने का भाव है? तो नियम कर लो ना। यही तो कह रहा है जैन दर्शन, मैं संकल्पी हिंसा का त्याग करता हूं। मैं किसी को मारने का भाव नहीं करूंगा। अब मरेंगे तो मरेंगे, कोई मुझे मारने आएगा तो हम बचाने के लिए उसको मारेंगे, वो हिंसा में नहीं आता। संकल्प हिंसा में आता है ये शिकार खेलना, बिना कसाई के किसी के मारने का भाव करना। किया नहीं है, करोगे नहीं, छोड़ दो। ऐसा झूठ नहीं बोलेंगे हम जिससे दूसरे की जिंदगी बर्बाद हो जाए। अपनी जिंदगी बचाने के लिए झूठ बोलने का त्याग नहीं करा रहा हूं, सावधान। आप अपनी जिंदगी बचाने के लिए, आप अपने धंधा करने के लिए, आप पैसे कमाने के लिए, मां बच्चे का पालन करने के लिए झूठ बोलती है। गृहस्थ कोई झूठ का त्याग नहीं है, करना भी नहीं, करना भी नहीं। लेकिन ऐसा झूठ मत बोलना जिससे दूसरे की जिंदगी बर्बाद हो जाए, उसको जेल हो जाए, उसकी इज्जत धूल में मिल जाए, बर्बाद हो। ऐसा झूठ मत बोलना। तुम्हें अपनी जिंदगी बचाने को झूठ बोलते हो, बोल ही रहो, उसका कोई फर्क, लेकिन दूसरे की जिंदगी बर्बाद हो जाए, उसकी जिंदगी खराब हो जाए एक झूठ बोलने पर। राजा बसु क्या जिंदगी भर सत्य ही बोलता था? नहीं, लेकिन उसने ऐसा झूठ बोला, ऐसा झूठ बोला कि आज तक बकरों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। क्या बोल दिया था? अजेय रष्टव्य। आज यानी बकरा किसी दबाव में आके, जानता था कि गुरु ने आज यानी धान कहा है, 3 साल पुराना धान भगवान को चढ़ाना चाहिए, यानी चावल जिसमें अंकुर ना आ सके। लेकिन आज यानी बकरा भी होता है। 2 शिष्यों में विवाद हुआ। उसकी मां यानी गुरु की पत्नी राजा भोज के सामने, राजा बसु के सामने जाती है, आज आपको मेरे बेटे को बचाना है, क्योंकि आज जिसका झूठ निकलेगा उसकी जीभ काट दी जाएगी, ऐसी शर्त लगी है। वो मोह में आकर के झूठ बोल दिया। आज यानी बकरा, बकरे का होम करना चाहिए, बकरे को काटना चाहिए। बस ये उसका कहना था। सारी दुनिया जानती थी राजा बसु का बाग का, राजा कभी झूठ बोल ही नहीं सकता, सबको विश्वास था, बोल ही नहीं सकता, सब जानते थे राजा कभी झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन राजा ने आज झूठ बोल दिया, सारी दुनिया ने सत्य माना, तुरंत पृथ्वी फटी, सिंहासन सहित 7वें नरक में चला गया। यदि झूठ बोलने से पृथ्वी फट जाए तो अभी तक ललितपुर की तो पूरी पृथ्वी क्या, और सब ललितपुर वाले कहाँ पहुंच गए होते? नहीं, झूठ बोलने से पृथ्वी नहीं फटती है। झूठ बोलने से सामने वाले को कितना नुकसान हुआ है। तुम्हारे झूठ बोलने से इतना पाप नहीं, मेरे झूठ बोलने से, क्योंकि सब मुझे क्या मानते हैं, महाराज झूठ नहीं बोला, अब अनर्थ मेरा सबसे ज्यादा होगा। वो राजा था, और कितने बकरे आज तक बकरे कट रहे उसके एक वाक्य के बोलने से। उसके पहले बकरे नहीं कटते थे धर्म के नाम पर। मांसाहार तो था,
लेकिन धर्म के नाम पर बकरा नहीं कटता था, त्योहार के नाम पर बकरा नहीं कटता था। उसकी बदौलत अब बोलो, राजा बसु से आज तक कितने बकरे कट चुके, गिनती है? किसके कारण से? एक झूठ के कारण। महानुभाव, तुमसे इतनी कह रहा हूं, ऐसा झूठ मत बोलना कि दूसरे की इज्जत खत्म हो जाए, दूसरे की जिंदगी बर्बाद हो जाए, उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाए। अपने बचाव के लिए झूठ बोलना मैं मना ही नहीं। वो तो किया ही नहीं, करोगे नहीं। कितने लोगों ने यहां पर डाकू बैठे हैं, ताला तोड़ करके चोरी करने वाले डाकू। नहीं है ना? तो यही तो कह रहा हूं कि तुमने चोरी की नहीं है, डाका डाला नहीं, डालोगे नहीं, तो नियम ले लो ना कि हम आज के बाद किसी का डाका नहीं डालूंगा, किसी की स्वामित्व की रखी हुई चीज को कभी चोरी नहीं करूंगा। ठीक है, आप अपने व्यापार में चोरी करते हैं, आप अपने बचाव के लिए चोरी करते हैं, लेकिन किसी की रखी हुई वस्तु की हम चोरी नहीं करेंगे, डाका नहीं डालेंगे। इसी प्रकार से व्यभिचार का किया नहीं, करोगे नहीं, सीमा कर लो। इससे ज्यादा हम किसी के प्रति बुरे भाव नहीं करेंगे। परिग्रह जितना तुमने कमाया है, उससे ज्यादा जितना कमा सकते हो उतना कमा लो, शेष का त्याग कर लो। लाख का रख लो, करोड़ का रख लो, 2 करोड़ का रख लो, 10 करोड़ का रख लो। संसार में कितनी दौलत है, संसार में अभी तक कितने नोट छप चुके हैं रिजर्व बैंक में, कितने छप चुके, निकल आएगा ये तो। संसार में कितना सोना चांदी है, संसार में कितने मकान हैं, उन सब के आप भागीदार हैं। इतना परिग्रह आपके पास है। संसार में जितनी स्त्रियां हैं, सारी स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का दोष आपको आएगा। सारी स्त्रियां, जितनी संसार में स्त्रियां हैं, सब स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का दोष आपके खाते में लिखा रहेगा। आपने इतने लोगों के साथ व्यभिचार किया, अब्रह्म किया। जैन दर्शन कहता है सीमित करो, सीमित करो। शादी करने का सबसे बड़ा फायदा है कि वह इतनी सारी स्त्रियों के भोगने से बच जाता है। 96,000 तक शादियां करता है, अनेक शादियां करता है, तब भी वह वृत्ति है। 96,000 शादियां करने वाला 6 प्रतिमाएं तक ले सकता है। राजा महाराज भरत चक्रवर्ती, शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरहनाथ, ये 8 वर्ष में वृत्ति हो गए थे। वृत्ति बनने के बाद उन्होंने 96,000 शादियां की। और वृत्ति कब बन गए थे? 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में वृत्ति बन गए थे, लेकिन उनका दायरा था, सीमा था। आप सीमा बांध लीजिए। इसी पर परिग्रह की आप सीमा बांध लीजिए। कितने तुम्हें चाहिए है? जितना रिजर्व बैंक से छपा है, वहवारम परिग्रह त्वम नारकश्व ऐसा। परिग्रह प्रमाण एक ऐसा व्रत है जो हमें नरक से बचाता है। उमा स्वामी महाराज ने यही लिखा, परिग्रह प्रमाण कराओ उनका सबसे पहले, क्योंकि नरक से बचाओ पहले। सबसे ज्यादा नरक ले जाने वाला है परिग्रह। और तुम्हारे पास 1 कौड़ी भी नहीं है तो भी वहां रखा रहेगा। संसार की सारी जमीन जायदाद तुम्हारे पास थी, इतना परिग्रह तुमने रखा। बोले साहब हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। बोले त्याग भी तो नहीं था।
इसलिए संसार में जितने मकान हैं उन सब का त्याग कर दो। 2 मकान रख लो, 4 रख लो। अधिकतर ललितपुर में सबसे ज्यादा मकान किसके होंगे? कितने मान लूं? किसके होंगे ये नहीं पूछ रहा हूं, कितने मान लूं? 10, 15? चलो तुम जो कहो वो मान लो, मैं तो अभी कुछ बोल, जो तुम कहो। तो बस ये नियम ले लो ना कि हम 15 मकान से ज्यादा नहीं रखेंगे। नियम ले लो ना कि हम इतने किलो से सोना ज्यादा नहीं रखेंगे। नियम ले लो ना कि इतने से ज्यादा हमारे पास कोई परिग्रह नहीं रखेगा। कम से कम उस असीम से तो आप बच जाओगे, असीम से बच जाओगे। जो मैं खाने की बात कह रहा था, खाते समय इतना तो कर लो। कितना खाते हो तुम? आजकल तो खाने की खुराक बहुत कम हो गई। पहले के लोग थे कि 100 रोटियां खा जाते थे। आज तो 2 चपाती खा लो तो बहुत, क्योंकि पता नहीं क्या क्या डाल करके जठराग्नि बिगाड़ ली है। नियम कर लो। महावीर स्वामी यही कहते, खाने के पहले नियम करो। जितना मिल जाएगा महाराज खा लूंगा, एक मिलेगा आइटम तो एक खा, नहीं, मिल जाएगा तो खाओगे। तुम संसार की, जो मैंने पहले कहा था, जितनी वस्तुएं खाने योग्य है उन सब खाने के पाप के भागीदार आप होगे। इसलिए खाने के पहले नियम करो, मैं इतने आइटम के अलावा कुछ नहीं खाऊंगा। 10 लाख या 10,000 हरी होती है, 10,000 किसने खाई? 10,000 अभी तक नहीं खा पाया। अभी तक कोई नहीं खा पाया। 10,000 कौन खाता? नियम कर लो ना। ललितपुर में जो बूढ़ा आदमी हो उससे पूछना ना कि आज तक कितने प्रकार की सब्जियां ललितपुर के मार्केट में आई, कितने प्रकार की, उतनी लिस्ट बना लो। इतनी सब्जियों के अलावा सारे जगत की वनस्पतियों का मेरा त्याग है, उसमें भी और सीमित कर लो। प्रतिदिन खाते कितने हो? प्रतिदिन नियम खा लो कि हम 2 हरी से ज्यादा नहीं खाएंगे, 3 हरी से ज्यादा नहीं खाएंगे, 10 हरी से ज्यादा नहीं खाएंगे। संसार की सारी हरियों से तो आप बच गए। व्यापार, दुकान का होगा मगर व्यापार कर लीजिए। संसार में जितने व्यापार हो रहे हैं वो सब के भागीदार आप पाप के भागीदार हो। जितनी फैक्ट्रियां चल रही, जितनी माइन से चल रही, जितनी दुकानें चल रही, सबका पाप आपके खाते। वहां नरकों में जब जाओगे तब कहा जाएगा तूने इतना बड़ा व्यापार किया, इतनी खाने थी तेरे पास, इतनी फैक्ट्री थी, इतना आरंभ किया है तूने, क्या जरूरत थी इतना करने की? क्या जरूरत थी इतना करने की? साहब कैसा झूठा आरोप लगा रहा है मुझे। मेरे पास तो एक दुकान थी, वो भी क्षेत्रपाल की थी। अभिनंदन उदय की नहीं कहा मैंने, क्योंकि अब अब तो मैंने कह दिया अभिनंदन उदय, क्षेत्र की दुकान पे तुम रहे तो बर्बाद होना निश्चित है। मैंने तो पहले ही अपने भक्तों से कहा, दुश्मनों से नहीं कह रहा हूं, मैं अपने भक्तों से कह रहा हूं कि फुटपाथ पर रह जाना, हाथ ठेला पर दुकान लगा लेना, लेकिन अभिनंदन उदय तीर्थ की दुकान को जो भगवान के मंदिर के सामने पड़ती वो नहीं लगाना। अलग से मार्केट बनता है वो बात अलग है, वो तो उसी के लिए बनाया गया है। बनाया किसी के लिए, आपको उपयोग नहीं करना। फिर भी आपके इतना धंधा लिखा रहेगा, क्यों? तुरंत लगेगा आपका त्याग नहीं था। तो नियम ले लो ना, तुम्हें कितना धंधा करना है, काय का करना है, कितने प्रकार का धंधा करना है। मैं अपनी जिंदगी में इतने ही धरता, इसके अलावा कोई धंधा नहीं करूंगा। फिक्स कर दो धंधे को कि इतना धंधा मेरा है और इससे मेरी जिंदगी निकल जाएगी, और 2-4 धंधे साइड में हो तो वो विचार कर लो। संसार के आरंभ से बच जाओगे। व्यापार को सीमित करो।
कोई सीमा नहीं कह रहा हूं, बड़े से बड़ा व्यापार, लेकिन सीमित करो। संसार का व्यापार तो तुम नहीं कर पाओगे पूरा, कितनी बड़ा व्यापार करना। लेकिन चक्रवर्ती 6 खंड का व्यापार कर लेता है। 6 खंड के बाहर का त्याग है। मैं 6 खंड में ही राज्य करूंगा, उसके बाहर का त्याग है। व्यापार का नियम कर लो, मैं कितने क्षेत्र में से व्यापार करोगे। भारत के बाहर हम व्यापार नहीं करेंगे। भारत के बाहर में भी तमिलनाडु में नहीं करेंगे, केरला में नहीं करेंगे, आसाम में नहीं करेंगे, जम्मू कश्मीर में नहीं करेंगे। जहां जहां तुम्हारा व्यापार नहीं है और है तो पूरे भारत की सीमा बांध दो। किया नहीं है, आपने किया नहीं है, करोगे भी नहीं, ये भी पक्का है। लेकिन संकल्प भी नहीं किया। बैठकर नियम बनाओ, इतने क्षेत्र में ही व्यापार करूंगा, इतना करूंगा, इतने वर्ष तक करूंगा, वर्ष का भी प्रमाण, इतने वर्ष तक मैं ये करूंगा, इसके बाद मेरा त्याग हो जाएगा। असीम से बच जाओगे, असीम से बच जाओगे। धन से भी मैंने पहले ही बता दिया, धन का कितना रखना है मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, एक सीमा करो। अन्यथा रिजर्व बैंक से जितने नोट छपते हैं वो सब परिग्रह का दोष आपके खाते आएगा। इसलिए आप प्रमाण कीजिए कि हम इतने से ज्यादा का मेरा त्याग रहेगा, मैं नहीं करूंगा। इसलिए पशुओं की तरह से जिंदगी मत जियो, राक्षसों की तरफ से जिंदगी मत जियो। कुछ ऐसी जिंदगी जियो कि तुम्हारी जिंदगी देख करके लोग कहें कि इंसान है। इनकी हर चर्या बिल्कुल बंधी हुई। अनुशासन, सबका अनुशासन, व्यापार का अनुशासन, क्षेत्र का अनुशासन। 24 घंटे सब कुछ करोगे, काल निश्चित करो। यह कार्य में इतने बजे इतना टाइम फिक्स करो, पूरे 24 घंटे के पाप से बच जाओगे। तुम्हारा कोई नियम नहीं है। महावीर स्वामी ने कहा कि तुम जो कुछ भी करते हो मैं कोई मना नहीं करूंगा, लेकिन उसका काल फिक्स कर दो, क्षेत्र फिक्स कर दो। यह कार्य मैं करूंगा, इसी स्थान पर करूंगा, बस उसके बाहर का त्याग है। जो भी आप करते हो उसका स्थान निश्चित करो, इसके बाहर ये नहीं करेंगे। बहुत बड़ी सिद्धि महानुभाव। आज घरों में तुम रहते हो, मान लीजिए आप एक थोड़ा सा उदाहरण दे, फॉर एग्जाम्पल आप भोजन कहाँ कहाँ करते हो। नियम कर लो कि हम भोजन करेंगे तो इतने स्थान भी कहेंगे, जहाँ चाहे, जब चाहे, जो चाहे, जैसा चाहे। यह पशुओं की और राक्षसों की निशानी है, आर्यपुत्रों की नहीं। जो चाहे, जहां चाहे, जैसा चाहे, जब चाहे, ये पशुओं की निशानी, राक्षसों की निशानी है, ये पतन की निशानी है। ये स्वच्छंदवादी, जिसके जीवन में ये नियम है, मैं जो चाहे, क्या करोगे, बोले जो चाहूंगा वो करूंगा। कब करोगे, जब चाहूंगा तब करूंगा। कहां करोगे, जहां चाहूंगा वहां करूंगा। बस समझ लेना तुम्हारी जिंदगी बहुत खतरे में है। तुम्हारी जिंदगी का कोई प्रोटोकॉल नहीं है। तुम्हारी जिंदगी राक्षसों की जिंदगी है, पापियों की जिंदगी है। सबसे बड़ा पाप यही है। तुम पाप कर रहे हो या क्या नहीं कर रहे हो, इसकी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन तुम्हारे मन में एक नियम है, मैं जब चाहे, जो चाहे, जहां चाहे, जैसा चाहे करूंगा। जाओ, तुम्हारा भविष्य अंधकार में है। ये राक्षसों की निशानी है। वो कोई नियम धर्म नहीं होता, वो जब चाहे जो चाहे कर लेते हैं। ये पापियों की निशानी है, उनका कोई धर्म नहीं होता। आप आर्यपुत्र हैं, भारतवासी हैं, भगवान और गुरुओं के भक्त हैं। आप लोगों को ऐसा नहीं करना, आपको ऐसा नहीं करना। सबसे बड़ा पाप बता रहा हूं, मानो
सबसे बड़ा पापी संसार का कौन है? जिसने ये कहा मैं कुछ भी कार्य महाराज मेरा त्याग नहीं, मुझे जब जो चाहे करना होगा मैं करूंगा। संसार का सबसे बड़ा पाप, मांसाहारी से भी बड़ा, मर्डर करने वाले से बड़ा, हत्यारे से बड़ा, बूचड़ खाने से भी बड़ा पाप ये है। क्योंकि बूचड़ खाना यही तो कह रहा है कि मैं पशुओं को काटूंगा, लेकिन तुमने तो कह दिया जब जो चाहे जहां चाहे करूंगा। संसार में जितने बूचड़ खाने हैं उन सबसे ज्यादा कसाई आप सबसे बड़े कसाई कर्म सिद्धांत में, क्योंकि आपने कह दिया मैं जो चाहे करूंगा। बूचड़ खाना भी उसमें है, कसाई खाना भी है, मर्डर भी है, चोर डाकू भी है, जेब कर, आप सब कुछ है, आप सब कुछ है। इसलिए आज जिंदगी का एक सारे लोगों से मेरा कहना है, जो जहां सारे विश्व में लाइव में बैठे सुन रहे हैं, जो जहां बैठकर लाइव पे सुन रहा है इस समय, उन सब से मेरा कहना है आज का होमवर्क है, आप क्या करना चाहते हैं उसका नाम घोषित कीजिए। जो चाहे, ये नहीं किसी का नियम नहीं है तो आज नियम लें। क्या करना है मैं ये नहीं बोल रहा हूं, बस असीम मत करो, जो करना है उसका टाइटल फेस करो, उसको निश्चित करो। क्या करना चाहते हो तुम, क्या करना चाहते हो तुम, बस उसका टाइटल फेस करो, नाम लो उसका और घोषणा करो यह करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। अन्यथा बहुत खतरा है, बहुत खतरा। तुम्हें जो करना है, मैं कोई आज आपको बाध्य नहीं कर रहा हूं, उसका स्थान निश्चित करो। यह कार्य मैं यहां करूंगा, आपको जो मर्जी पड़े तो करो, मुझे कोई इंटरफियर नहीं, बस उसका क्षेत्र बना दो। संसार का सबसे बड़ा पापी वो है जिसका कोई कहां क्या करेगा, महाराज जो मन में जहां आएगा मैं करूंगा। महानुभाव बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। आज मेरा प्रश्न बहुत सरल है और बहुत कठिन है। मैं ये कुछ भी नहीं कह रहा हूं तुम्हें कहां क्या करना, तुम्हें जो करना हो बस नियम बना दे सारण में, यह कार्य मैं यहां करूंगा। वास्तु की एक बहुत बड़ा पैथी है। वास्तु सबसे और कुछ नहीं सिखाता, वास्तु ये सिखाता है तुम्हारा मकान है, बस वास्तु कुछ नहीं, तुम्हें जो करना है करो, कहाँ क्या करना है वो वास्तु बताएगा। तुम जहाँ कहीं लेट बात नहीं बना सकते, वास्तु ने स्थान निश्चित किया यहाँ बना ली। जहाँ कहीं बेडरूम नहीं बना सकते, वास्तु ने निश्चित किया। जहाँ कहीं भोजन नहीं कर सकते, जहाँ कहीं जूते चप्पल नहीं उतार सकते, जहाँ कहीं स्नान नहीं कर सकते, उसने हर चीज को एक कहा, ये कार्य इतने प्लाट में, ये कार्य तुम यहाँ करना, तुम्हारे लिए उस कार्य में कभी विघ्न नहीं आएगा, उस कार्य में तुम्हारी सिद्धि होगी, वो कार्य तुम्हें पचेगा। भोजन को उन्होंने स्थान दिया, यहाँ बैठ के भोजन करोगे, भोजन तुम्हें निरोगता देगा, भोजन तुम्हें टॉनिक देगा, शक्ति देगा। छोटा सा भोजन, थोड़ा भोजन भी तुम्हें तृप्ति देगा, थोड़ा भोजन भी तुम्हें ताकत देगा। उस स्थान पर बैठ के करोगे तो उन्होंने पॉइंट निश्चित किया। 32 भाग दिए उन्होंने वास्तु से एक मकान के, 32 भागों में उन्होंने 2 भागों पर भोजन करने को कहा। इन 2 भागों पर बैठ के भोजन करना, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तुम तो जहां कहीं पूरे घर को जूठा कर दिया, कहां तुम्हें लक्ष्मी की सिद्धि होगी, कहां तुम्हारी शांति होगी। तुम तो बेडरूम में भोजन ले गए, तुम तो कहां कहां भोजन ले, पूरे घर में। ये कुत्ते का जीवन होता है, पूरे घर में भोजन कर रहे तुम। भोजन का स्थान निश्चित करो, इसी स्थान पर भोजन करूंगा, अन्य स्थान पर भोजन का त्याग है। घर में देवता वास करेंगे महानुभाव, उस घर में भरी धन कम रहेगा,
लेकिन शांति का झरना झरेगा, सुकून मिलेगा। घर में भाईचारा होगा, घर में साम्राज्य होगा, पैसा हो या नहीं हो, घर में इतना आनंद आएगा, इतना प्रेम होगा, क्योंकि उस घर में भोजन एक स्थान पर किया जाता है, हर कार्य हर स्थान पर नहीं किया जाता। क्षेत्र का आप बहुत बड़ा ध्यान रखो महानुभाव। एक बार एक व्यक्ति ने मेरे से कुतर्क किया, बोले महाराज पूजा करने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए मंदिर जाना जरूरी है क्या? भगवान का नाम कहीं भी बैठ के ले लेंगे, कहीं भी बैठकर जाप कर लेंगे और कहीं भी बैठ के पूजा कर लेंगे, मंदिर ही क्यों? मैंने कहा भाई मंदिर जाने में अच्छा रहता है, पवित्र। बड़े महाराज ये सब आपकी कहने की बात है, हम लोग आधुनिक लोग नहीं मानते, कहीं भी बैठ करो। तो फिर मैंने कहा कि मानने वाला नहीं है, कुतर्क कत करते ही है। मैंने कहा आपके यहाँ मकान है कि नहीं? बोले है। मैंने मकान में कहाँ क्या? बोले महाराज जी हमारा अच्छा मकान है, बहुत बढ़िया, सब व्यवस्थित है, किचन अलग है, डाइनिंग अलग है, ड्राइंग रूम अलग है, सब कुछ अलग है, शौचालय अलग है। मैंने कि कोई भी कार्य कहीं करो ना, शौचालय में भोजन करो, भोजनालय में शौचालय करो, क्या फर्क पड़ता है? कहीं भी कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है? मुझे पता नहीं, आप लोग बताएं। यदि शौचालय में लैट्रिन की सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति भोजन करेगा तो पेट भरेगा कि नहीं? तुमने करके देखा है क्या? पेट तो भरेगा। और यदि रसोई घर में यदि कोई पोटी करे तो पोटी होगी कि नहीं? होगी। तो फिर ये अलग अलग स्थान क्यों बनाए? कहीं भी कुछ भी करो। बोले महाराज ये गंदे लोगों के काम है, कहीं भी कुछ भी करो। मैंने कहा ये भी गंदे लोगों के काम है, जहां कहीं धर्ममाला फेरो। वो कह तो गया, मैंने कहीं भी कुछ भी करो, कहीं भी कुछ भी रखो। बोले महाराज ये गंदे लोगों का काम है, अच्छे लोगों के घर ऐसे नहीं होते, अच्छे लोगों के घर ऐसे नहीं, अच्छे लोगों के घर में सब चीज बिल्कुल सेटेड होती है, व्यवस्थित होती है। मैंने कि धर्म भी अच्छे लोगों का काम है, ये धर्म भी कहीं नहीं होता, ये भी सेटेड है, मंदिर में मंदिर होता है, व्यापार में। वो तो वो तुरंत जो गया, अरे मेरा थप्पड़ मेरी पे पड़ गया। बोले महाराज जी आज से मैं नियम लेता हूँ, प्रतिदिन मंदिर में ही जाके भक्तांबर पढ़ूंगा। अब पता चल गया ये अच्छे लोगों का काम है। महानुभाव आप एक पढ़े लिखे लोग हो, आज का आधुनिक युग है, हर कार्य को व्यवस्थित करो। जहां चाय खा रहे हो, जूते चप्पल जहां तक पूरे घर में ले जा रहे हो, उसका स्थान निश्चित करो। सब लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो, पूरे घर में जूते चप्पल पहुंच गया, रसोई में पहुंच गया, सब में। कितनी धन कमा लेना, शांति नहीं पा पाओगे, क्योंकि वो जूते जितने घर में घूम रहे हैं, उस घर में की जो सिद्धि है, मैंने कहा ना 32 भागों में बहुतायक भाव में कोई ना कोई देवता वास करता है, देवता की शक्ति वास करती है, देवता का नेचर वास करता है। देवता वास नहीं करता, देवता का नेचर, देवता का नेचर उस स्थान पर वास करता है। और वहां जैसे आप जूता पहन के गए, पैर पड़ेगा, वो देवता की शक्ति तुम्हारी सब शांति भंग कर देगी। तुम धन पाकर के अपना जीवन इतना बर्बाद करोगे कि इज्जत के स्थान पर किसी नाली में पड़े दिखाओगे। धन पाकर के तुम ऐसा क्रिमिनल केस करोगे कि राजगद्दी की अपेक्षा जेल में पड़े दिखाओगे। होगा तुम्हारे, क्योंकि तुमने उस स्थान पर पैर पड़ा है। भारत में एक चर्चा आती है, गलत नहीं है लेकिन शिक्षाप्रद है। कई लोग कहते हैं अरे महाराज जी, बच्चे को, इस महिला को जब से ऊपरी बाधा हो गई, फिर वो गुनिया बताते हैं अरे इसने फलाने स्थान पर पेड़ के नीचे पैर रख दिया था, वहां उसने लघु शंका कर दी थी, वहां उसने ऐसा किया था, तब से ऊपरी बाधा हो गई। ऊपरी बाधा नहीं है महानुभाव,
इसको मैंने खोजा। ये ऊपरी बाधा नहीं, ये तो ओझा तांत्रिक लोग बताते हैं। ऊपरी बाधा नहीं है ये वो बाधा है जो स्थान पर कोई पवित्र देव का शक्ति थी, वहां जाकर के तुमने गंदगी कर दी। अब उस एनर्जी ने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऊपरी बाधा कुछ नहीं, क्योंकि वो एनर्जिस्ट चेंज था, वो किसी देव स्थान था, देव नहीं था, देव का नेचर था। आपको कुछ, आपके घर में भी 32 स्थानों पर अलग अलग नेचर है, और आपने वहां जूते का प्रयोग कर लिया, पहन के चले गए, आपके घर में उसकी इतनी नकारात्मक एनर्जी होगी कि तुम समझ नहीं पाओगे कि हमारा मन इतना संतुष्ट क्यों है। मेरे घर में कोई कमी नहीं है, फिर भी शांति नहीं है, क्योंकि पूरे घर में जूते घूम रहे हैं, पूरे घर को जूठा कर दिया, भोजन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले राजमहलों में राजाओं के यहाँ लोग कोप करते थे, रोते थे। हर स्थान पर कोप नहीं कर सकते, कोप भवन अलग होते थे, रूसने के महल अलग होते थे, रोने के महल अलग होते थे, वहां जाके बैठ के रो। रामायण के अंदर आया, कैकेयी को जब कोप करना था तो महल में नहीं किया, कोप भवन में जाकर के वहां जाकर रुदन करो। पूरे महल को अशुद्ध मत करो, पूरे घर को अशुद्ध मत करो आंसुओं से। रोने का स्थान निश्चित करो, यहां बैठ के रो। गालियां देना है तो गालियों का स्थान निश्चित करो, यहां बैठ के गालियां दो। पूरे घर में गालियां मत बको, एक स्थान पर यहां बैठ करके उसका स्थान निश्चित है। हर कहीं जाकर के तुम कुछ भी करने, रोना है जहां चाहे बैठे, बिस्तर पर रो रहे हो, पूजा स्थल पर रो रहे हो, डाइनिंग में रो रहे हो, जहां कहीं रो रहे हो, घर में रोने का स्थान निश्चित करो। किसी को रोना आ रहा है, फलाने कमरे में जाकर रोएगा, वहां की वर्गणाएं वैसी होंगी, वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे। आप 1 घंटे को रोने गए हो, 10 मिनट में आपका रोना बंद हो जाएगा और रास्ता निकल आएगा। और जहां कहीं रो रहे हो, पूरी जिंदगी भर रोते रहोगे, कभी तुम्हें कोई भी आंसू पहुंचने वाला नहीं मिलेगा। इस दुनिया को भी बांटो महानुभाव, हर स्थान पर नहीं। कितना बड़ा लॉजिक है। भारत में भगवान है कि नहीं, लोग तर्क करते हैं। मान लीजिए नहीं है, मान लीजिए सपोज कीजिए नहीं है, भगवान नहीं है, तो फिर महाराज मंदिर क्यों? भगवान नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन मंदिर तो जरूर होना चाहिए। तो भगवान है ही नहीं तो मंदिर क्यों? नहीं, दुनिया का मंदिर। पूरे नगर के अंदर तुम्हें एक निर्णय करना है, पूरे नगर में मैं व्यापार करूंगा, सांची झूठी बोलूंगा, पाप करूंगा, बुरे भाव करूंगा, और करो नियम कि मैं नगर के इतने 100 बाई 100 के प्लाट में कभी गलत कार्य नहीं करूंगा। जाओ, ये पृथ्वी तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध होगी, तुम कभी भूकंप से नहीं मरोगे। मात्र इतना करना है, इस नगर में मैं व्यापार करूंगा, सब जगह मात्र 100 बाई 100 के प्लाट को पूरी समाज बैठ कर निर्णय करे, पूरी समाज बैठ कर निर्णय। ये मंदिर मात्र अकेले भगवान के लिए नहीं बनाए जाते, भगवान की सत्ता के प्रतीक नहीं, ये तो बहुत बाद में आया। पहले आया कि जिस पृथ्वी को तुम रहते हो इससे एनर्जी प्राप्त करो, और पूरी समाज बैठ कर निर्णय करो, इस कॉलोनी में हम सब मकान बनाएंगे, उसमें एक प्लाट को हम पवित्र घोषित करते हैं, यहाँ मंदिर बनेगा, यहाँ कोई व्यक्ति पाप नहीं करेगा, जो भी आएगा वो यहाँ धर्म करो। जो आपका संकल्प है पूरी समाज। ये मंदिर बहुत बड़ा भौतिक साइंस है महानुभाव, मंदिरों को लोगों ने धर्म की संज्ञा दे दी। ये मंदिर बहुत बड़ी साइंस है, विज्ञान है। पूरे नगर ने मिलकर निश्चित किया, इतने स्थान पर हम वह कार्य नहीं करेंगे जो संसार में करते हैं। हम इस स्थान को पवित्र घोषित करते हैं, नहा के आएंगे, यहाँ कोई पाप की बात विचार नहीं करेंगे, आत्मा की परमात्मा की बात विचार करेंगे। यहाँ वो स्थान आपके लिए वरदान सिद्ध हो गया। अब पूरे नगर में तुम जो भी पाप, जो भी बुरे कार्य कर रहे हो, यहाँ से तुम्हें सकारात्मक एनर्जी जाएगी, क्योंकि आपने इसको पवित्र कर दिया।
पवित्र कर दिया। इसलिए कॉलोनी बनने के पहले एक स्थान को घोषित करो, हम यहाँ कोई पाप नहीं करेंगे। नगर में वास्तु कहता है कि आप अपने घर बनाते समय पूरे स्थान में एक छोटा सा स्थान पूजा गृह बनाओ। मैंने कहा यहां पूजा क्यों, मंदिर तो बाजू में है। नहीं, ये पृथ्वी, इस धरती, इस भौतिकता की एक एनर्जी है, बहुत बड़ी एनर्जी मिलती है। मैंने पूरे में मकान बना लिया, पूरे में संसार नहीं करूंगा, पूरे में पाप नहीं करूंगा। एक कोने में, नॉर्थ ईस्ट कोना सबसे श्रेष्ठ हुआ, इस कोने को मैं पूजा स्थान बनाता हूँ। यहाँ मैं सब पवित्र से जाएंगे, यहाँ हम कोई गंदगी कार्य नहीं करेंगे, यहाँ हम गंदी अवस्था में नहीं जाएंगे, यहाँ हम हाथ नहा धो करके पूजा करने भगवान का नाम लेंगे। आपका वो जो कोना है, उस कोने से आपको सकारात्मक एनर्जी मिलेगी। कोई भगवान नहीं रखना है, कोई देवता नहीं रखना है, मात्र उस स्थान को पूजा के लिए घोषित करना है कि ये स्थान पवित्र रहेगा। तो आपका पूरे मकान का जो एनर्जी है, वो एनर्जी वह स्थान देता है। इसलिए क्षेत्र की सीमा बनाओ। आप आर्यपुत्र हैं तो आपका जीवन बिल्कुल बिल्कुल सेटेड होना चाहिए। यहाँ यह करूँगा, टाइम सेट करिए, इतने बजे हमारा एक काम होगा। 24 घंटे पापी बन रहे हो, 24 घंटे खाने को बन रहे हो, 24 घंटे तुम जो पाप करते हो वो 24 घंटे कर रहे हो। पाप कोई 2 मिनट करता है, 5 मिनट करता है, क्रोध कब करता है 2 मिनट, गाली कब देता है 2 मिनट। जितने पाप करता है व्यक्ति 2, 5, 10, 15 मिनट, घंटे भर करेगा, लेकिन खाते में लिखा रहेगा तुमने 24 घंटे पाप किए हैं। साहब 24 घंटे कोई पाप करता है क्या? बोले किए। बोले क्यों? बोले नियम नहीं था। तुम जो कुछ भी करते हो उसका काल सेट करो। तुम 24 घंटे खाते हो, दिन में रात में। बोले साहब 24 घंटे कोई खाता है क्या? यदि खाता होता तो सोता कब, व्यापार कब करता? बोले तुमने 24 घंटे खाया है, ये पाप तुम्हारे खाते मिलेगा क्योंकि तुम्हारा कोई समय नहीं था। इसलिए जो कुछ भी तुम करते हो उसका काल फिक्स कर दो। भोजन करते हो, मैं इतने बज के इतने मिनट के बीच में भोजन करूंगा, 1 घंटा निश्चित कर दो। समथिंग इतने बजे से इतने बीच में हम चाय पिएंगे, इतने बजे से इतने बीच में हम भोजन करेंगे। शेष समय पर नहीं, बहुत बड़े पाप से बच जाओगे। शेष पूरा काल आपका जूठा नहीं माना जाएगा। आप उस काल को इतना रिस्पेक्ट दे रहे हो, ये काल तुम्हारे जीवन में वरदान सिद्ध हो जाएगा। समय आपका हो गया, बाकी मैं बताता विस्तार से शास्त्रों से। जिन्होंने ये काल की मर्यादा बानी है उन्होंने क्या क्या चमत्कार पाए, जिन्होंने क्षेत्र की मर्यादा बानी है बहुत चमत्कार। आज इतना ही, अपना पूर्ण विषय चल रहा है। हमारी जिंदगी हमारी इच्छा के अनुसार क्यों नहीं चल पा रही है? हम जो चाहते हैं वो क्यों नहीं हो रहा है? हम अमीर बनना चाहते हैं, अमीर क्यों नहीं बन रहे हैं? हम घर अच्छा चाहते हैं, घर अच्छा क्यों नहीं बन पा रहा है? हम जैसा होना चाहते वैसा क्यों नहीं हो पा रहा है? इसके मूल कारण क्या है? इन कारणों के ऊपर अपन विचार कर रहे हैं 2-3 दिन से। आगे फिर जैसा ध्यान आएगा अपन चर्चा करेंगे। महावीर भगवान